गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको आप पसंद करते हो, वो आपको अभी क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से 5D मैसेजेस क्या हैं फॉर यू। और मैसेजेस के साथ साथ हम सिचुएशन को भी देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी संदेश ऐसा आता है जिसमें हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो क्लैरिफाई भी मैं करूँगी और आपको डिटेल में बताऊँगी कि उनकी तरफ से ये मैसेज क्यों है एंड इससे आप क्या समझ सकते हो या क्या डिसीजन ले सकते हो। ओके सो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, आप देख सकते हैं मैंने 3 कार्ड्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाल कर रखे हुए हैं। पहला जो कार्ड है वो है पैशन, दूसरा है स्ट्रेंथ, तीसरा है होप। ये आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे कार्ड्स, तो आराम से आप इनमें से कोई 1 या 2 कार्ड्स सिलेक्ट कर सकते हैं और ये रीडिंग देख सकते हैं। कुछ लोगों का ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कार्ड्स या ऑब्जेक्ट्स जो भी हम रखें उनको सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए आप चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर जा सकते हो। इनिशियल्स आपको चूज करने हैं आपके पार्टनर के और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हो। वैसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ना थोड़ा अपने इंट्यूशन पर काम करें, उसको एनहेंस करने की कोशिश करें और जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं ना, उन्हीं में से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो भी आपको अच्छा लगता है या जिसकी तरफ आपकी इंट्यूशन इशारा करती है वही आपको सिलेक्ट करना है और रीडिंग देखनी है। ये आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इंट्यूशन पर, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पर काम करें। ठीक है, ऑलराइट। सो जर्नल रीडिंग है गाइस, जर्नल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, सब कुछ है वहाँ पर अवेलेबल। ओके जी, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। स्क्रीन पर आपको ये कार्ड्स दिख जाएंगे, आप सिलेक्ट कर लें और फिर आप रीडिंग देखें। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है पैशन के कार्ड को, चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको अभी क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, उनके दिल में क्या है आपके लिए। नंबर 7। ओके, मैं इस डेक से कुछ कार्ड्स पहले निकालना चाहूँगी। सोचा नहीं था मैंने, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे देख लेना चाहिए यहाँ से, कुछ तो मैसेजेस मिलने हैं। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है। लेट्स सी यहाँ से क्या निकल कर आता है आपके लिए। अगर आप लोग मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो, आप प्लीज़ एक हनीमून प्लान करिए आप लोगों के लिए। किसी बीच पर आप जा सकते हैं, किसी आइलैंड पर आप जा सकते हैं, अगर संभव हो तो आप ये करिए। ठीक है, आई डोंट नो कितने लोगों से ये रेजोनेट करेगा, बट कोई प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में तो एक वेकेशन आप प्लान करिए। इसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए, जो भी आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, वेडिंग मुझे मैसेजेस चैनल हुए, दैट्स वाई मैंने वो आपको दिए। और सी यहाँ पर वेडिंग का कार्ड है। सो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कमिटेड हो, एंगेज्ड हो, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही है और आप लोग कुछ डिसीजन लेने वाले हो, लाइक सेपरेट होने का, या कई बार हमारे मन में ऐसा आता है ना कि ठीक है
हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह इसको लेंगे। सो डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या कंडीशंस हैं, मेरी क्या कंडीशंस हैं, देन विल गो अहेड। तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि आप प्लीज़ एक वेकेशन प्लान करिए, एक हनीमून प्लान करिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब ये जिससे भी रेजोनेट हो, जो भी अभी गिव अप करने वाले हैं या जो कोई ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिससे आपको भी हर्ट होगा, उनको भी हर्ट होगा, बट आपको लगता है कि ये फैसला लेना ज़रूरी है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं आप दोनों के बीच में काम की वजह से, शायद आपके करियर की वजह से, आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। सी मैं यही बोल रही हूँ आपको। देखो कैसे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। और ये डेक, इससे कार्ड्स देखने का कोई इरादा नहीं था मेरा। जस्ट मैं शफल कर रही थी, आई जस्ट मैं इस कार्ड को ही देख रही थी और मुझे लगा कि मुझे दूसरे डेक से कार्ड्स चेक करने चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आ रही है आपके लिए। वन मोर कार्ड और फिर हम मैसेजेस चेक करेंगे। एक बारी बात करने की कोशिश करो, इसको ऐसे ही मत जाने दो। बस ये आपके लिए संदेश है सबसे पहले। और यहाँ पर है गिव अ रिलेशनशिप अ चांस। सारे कार्ड्स कैसे लिंक्ड हैं आप देख रहे हो, और मैं अभी जो भी आपको बोल रही थी सब कुछ वैसा ही निकल कर आ रहे हैं यहाँ। सो एक चांस और देने की कोशिश करें। कोई भी फैसला करने से पहले या और लोगों को इन्वॉल्व करने से पहले एक चांस और आपको देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि ये सारे मैसेजेस इस तरीके से सामने आए हैं। आई एम श्योर इससे काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिली होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आपका कनेक्शन बहुत ही डीप है। तो अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो बस एक टाइम है, जैसे कि अच्छा बुरा टाइम आता है ना सभी की लाइफ में, तो एक फेज है, ये निकल जाएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना तो थर्ड पार्टी चली जाएगी। ओके, इसकी वजह से पूरी तरीके से सब कुछ खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करिए। आप किसी का गाइडेंस लीजिए। अपनी मर्जी से कुछ भी मैनिफेस्ट आप लोग ना करें, या तो कोई बुक ले लें या फिर किसी का गाइडेंस लें। किसी के गाइडेंस में मैनिफेस्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फॉर यू। ऑलराइट, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे दी ये तो हम उनसे कहना चाहते हैं। तो हाँ, हो सकता है। जैसे आप लोग मैरिज का रीडिंग देखते हो, डेस्टिन्ड पार्टनर का देखते हो, आप लोग बोलते हो अरे दी आप तो मेरे बारे में बात कर रहे हो, क्या मैं खुद से शादी करूँगी, ऐसे पूछते हो। तो बच्चे क्या आपके जैसे और लोग नहीं हो सकते? एक बात बताइए, आप हमेशा जब भी दोस्तों के बारे में बात करते हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में बात करते हैं, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मेरे जैसा चाहिए। जैसे कि मैं प्यार करूँ वो भी करे, जैसे कि मैं उसको गिफ्ट्स ला कर दूँ तो वो भी मुझे दे। अब जब सिमिलैरिटीज़ आपको रीडिंग में दिखती हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये तो मैं हूँ, ये मेरा पार्टनर कैसे हो सकता है? ये क्या बात हुई? तो सिमिलैरिटीज़ ही तो आपको चाहिए, कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस चाहिए, हर एक चीज़ में तो नहीं। और देखो यहाँ पर आया है हाँ। तो आई थिंक अभी जब मैं ये बात कर रही हूँ तो कई सारे लोग बोल रहे हैं हाँ ऐसा भी है, बट नहीं 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 नहीं। ओके, सो हाँ और ना निकल कर आया है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर किसी बात को लेकर। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। और यू ऑलरेडी नो, आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि जो सवाल आप उनसे पूछते हो उसका जवाब आपको ऑलरेडी पता है। वो सवाल कुछ भी हो सकता है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, या फिर आप पूछते हो कि आप प्यार करते हो हमें या फिर नहीं, या हमारे लिए आप लॉयल हो या फिर नहीं। अभी शादी वगैरह का अगर आप प्लान कर रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो, तो वो पूछते हो कि कब तक करोगे, या शादी करनी है या फिर नहीं, ऐसा। तो उनका कहना है कि जो सवाल हमारे से कर रहे हो ना आप, उसका जवाब आपको पता है भाई, आप बार बार ये बात हमसे ना पूछें, ऐसा उनका कहना है। देखते हैं और क्या निकल कर आता है। एक कार्ड नीचे गिर गया, वेट।
ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड था वो ये है, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। तो ये कहना चाहते हैं कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, आपको बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद भी अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं तो ज़रूर कोई थर्ड पार्टी है या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो प्यार में तो कमी नहीं दिख रही है अभी तक, तो मैसेजेस यही बता रहे हैं, कार्ड्स भी यही बता रहे हैं। लेट्स सी, आई मीन ये वाले कार्ड्स आगे क्या निकल कर आता है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। I left because you told me। तो अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ है या फिर कोई ऐसा छोटा सा इंसिडेंट जिसने आपका दिल तोड़ा, उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जैसे अगर आप लोग कहीं घूमने के लिए गए, आप डेट पर गए और डेट आपकी अधूरी रह गई, इन्होंने वो जगह छोड़ दी। कई बार ऐसा करते हैं लोग कि आपको वहीं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बीच पर जाते हैं, आपको वहीं अकेला छोड़कर निकल आते हैं, डिस्टर्ब होकर, अपसेट होकर। और इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है पार्टनर्स को, और बुरे लगने वाली बात भी है क्योंकि वो दोनों ही होते हैं उस वक्त और कोई नहीं है। सो वहाँ से छोड़ देना मतलब ऐसा लगता है कि आगे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाएंगे। सो इनका कहना ये है कि अगर इन्होंने कोई प्रॉमिस तोड़ा या कोई जगह छोड़ी या कोई प्लान जो था वो कैंसिल किया, उसका रीज़न आप खुद हो, आपने क्योंकि इनको मजबूर किया। ओके, दैट्स वाई इन्होंने आपको उस वक्त वहाँ पर छोड़ दिया या उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। इनका कहना ये है क्योंकि आपने इनसे ज़िद करी, आपने इनको बार बार बोला या आपने गुस्सा दिखाया, दैट्स वाई। अभी यहाँ पर मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ गाइज। बहुत से लोगों को लगेगा अरे दी हमें बोल रही है, नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रही, उनकी तरफ से मैसेजेस हैं और मैं सिर्फ बता रही हूँ कि क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। कैन इवन लुक एट यू राइट नाउ। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि जैसे ही इन्होंने कोई प्लान कैंसिल किया या इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी या ये आपको कहीं अकेला छोड़कर चले आए, उसके बाद तुरंत इनको बहुत पछतावा हुआ या फिर अभी मतलब जो भी 2-3 महीने हो गए हैं या 1 हफ्ता हो गया, तो अभी इनको बुरा लग रहा है। इनको लग रहा है कि अभी ये कैसे आपकी तरफ देखें, आपसे बात करें। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नाराज़गी भी दिख रही है। हालांकि मैसेज से तो क्लियरली यही दिख रहा है कि इनको रिग्रेट है, बट फिर भी मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि इनका कहना कुछ इस तरीके से भी है कि मुझे अभी बात नहीं करनी इस बारे में। ओके, अब ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा आई डोंट नो, बट लग रहा है मुझे। ठीक है, सो 2 तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। आई होप यू विल वेट फॉर मी। इनका संदेश है या इनके मन में ये बात चल रही है कि आप इनका वेट करें। ठीक है, एक आशा है इनको कि आप वेट करोगे और ये चाहते भी हैं कि आप इनका वेट करो। आई थिंक ईगो क्लैशेस हैं यहाँ पर क्योंकि नंबर 3 भी है। नंबर 3 एक बहुत ही पावरफुल नंबर होता है एंड ऐसा बोलते हैं कि जो भी ये नंबर रखते हैं, लाइक किसी का मूलांक है, किसी का भाग्यांक है, किसी का बर्थ डेट है या किसी भी तरीके से नाम से भी हो सकता है, जो आपका नाम है पूरा उससे हो सकता है नंबर 3 बनता हो। तो इसकी एनर्जी जो लोग रखते हैं ना, उनको थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होता है। तो जिनके साथ में आप डील कर रहे हो मे बी वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ये लोग काफ़ी नॉलेजेबल भी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ भी सीख बहुत जल्दी लेते हैं, स्मार्ट होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, द सेम टाइम थोड़े ईगोइस्टिक भी होते हैं। तो मे बी ये नाराज़ हुए, इन्होंने गलती करी, पछता भी रहे हैं, उसके बाद भी ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो। यस, एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है उनकी तरफ से। एक लगाओ कान के नीचे। ओके, प्लीज गिव मी टाइम, हैव नेवर फील दिस वे बिफोर। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हो उनको कभी ये प्यार व्यार समझ नहीं आया, ये फीलिंग्स कभी समझ नहीं आई, और अभी जब वो रिलेशनशिप में हैं, जब वो अगर आपसे शादी हुई है तो मैरिड लाइफ जब उनके सामने आई है, फेस कर रहे हैं चीज़ों को, तो उनको थोड़ा वो हैंडल करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे हैंडल किया जाए, कैसे चीज़ों को समझा जाए, राइट।
तो इसलिए भी थोड़ा सा समय ये चाहते हैं आपसे। ओके, सो जो भी कार्ड्स अभी तक निकल कर आए उनसे ये तो पता लग रहा है कि जिनके साथ में भी आप डील कर रहे हो मूड स्विंग्स उनको होते हैं। कभी तो बहुत प्यार से आपसे पेश आते होंगे और कभी अचानक से मूड बदल जाता होगा, कभी आपको मिलने बुलाने लग जाते होंगे अगर शादी नहीं हुई है, और कई बार आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करते। तो इस वजह से आपको भी परेशानी होती होगी कि यार समझ ही नहीं आता कि बंदा या बंदी चाहती क्या है या चाहता क्या है, राइट? ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अगर नंबर 3 का प्रभाव है तो फिर तो क्या ही कहने, क्योंकि ये लोग होते अच्छे हैं बट क्योंकि ईगो हमेशा भारी पड़ता है तो दिक्कत में आ जाते हैं वो खुद भी और आसपास के लोग भी। सोचते रहते हैं आप दोनों के फ्यूचर के बारे में, ये हर वक्त दिमाग में कुछ 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 चलता रहता है, स्पेशली जब ये रात को सोने के लिए जाते हैं। इनका जो रेस्टिंग टाइम होता है, रेस्टिंग पीरियड होता है, जब इनको रेस्ट करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, उस वक्त इनके दिमाग में आप चलते रहते हो। आप दोनों का कनेक्शन का फ्यूचर चलता रहता है, आगे क्या प्लान करना है वो चलता रहता है, ये चलता रहता है हमेशा। तो सोचते रहते हैं ये आपके बारे में। मैं और भी देखूंगी टैरो कार्ड से, लेकिन बड़ा ही कंफ्यूज्ड बंदा है या बंदी है। सीक प्रोफेशनल एडवाइस। ये मैंने कहा ना, ये खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, एंड दैट्स वाई मूड स्विंग्स होते हैं। तो कभी ये बहुत अच्छा इनका बिहेवियर रहता होगा आपके साथ और कभी बहुत ही उखड़ा उखड़ा सा। आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक, नंबर 15। ऑल राइट, काफ़ी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं। यहाँ से भी देखते हैं ज़रा जो हमारे व्यूअर्स हैं क्या है उनका नेचर। एट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वर्क प्लेस पर मिले थे क्या? बॉस हैं आपके, या तो बॉस हैं, आपके कलीग हैं। फीलिंग्स क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए मैं बताती हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी इमोशनल है और चीज़ों को इमोशनली ही हैंडल करते हैं। यानी कि अगर हमारे जो ये व्यूअर्स हैं उनको बोला जाए कि क्या चाहते हो, आपकी मैरिड लाइफ में क्या होना चाहिए या आपके पार्टनर में क्या होना चाहिए, हमारे व्यूअर्स बोलेंगे प्यार करे हमें और प्यार ही हर वक्त दे, हमें वही चाहिए। रुपए पैसे से इतना लेना देना कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम थोड़े से में भी काम चला लेंगे। बस हमें प्यार करें, हमसे कम्युनिकेट करें, हमसे कनेक्टेड रहे। हमें जब समय मिलता है तो हम एक दूसरे से बात करें, या मुझे जब समय मिलता है तो मैं जब कॉल करूँगी या करूँगा तो वो मुझे रिप्लाई करे। अगर मुझे 2 घंटे 3 घंटे बात करनी है तो वो मुझसे बात करे, एंड मेरी हर एक बेवकूफ़ी को वो झेल ले और उसके बाद भी मुझे प्यार करे। ऐसा प्यार कहीं ना कहीं आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बदले में आप कुछ भी किसी को भी दे सकते हो। लाइक आपके सामने अगर ऑप्शंस आए कि भाई आपको इतना पैसा चाहिए कि प्यार चाहिए, आप कहोगे प्यार मुझे दे दो, पैसे क्या फिर देखा जाएगा। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो पूरी तरीके से पैसे में खोए हुए हैं, उनको पैसा चाहिए। तो जहाँ से पैसा मिल रहा है वो वहाँ पर लोगों से कनेक्ट रहना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, और आपसे जब ये कनेक्ट होने का सोचते हैं तो ये अपनी फैमिली का भी सोचते हैं और इनकी जो पोजीशन बनी हुई है ना सोसाइटी में उसके बारे में भी सोचते हैं। ये इतने एम्बिशियस हैं, ये कुछ भी खोना नहीं चाहते। ये आपको पाना चाहते हैं लेकिन यहाँ से भी कुछ खोना नहीं चाहते। बट आपके केस में कुछ तो दिक्कत है। इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे ना तो यहाँ से कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दैट्स वाई ये कंफ्यूज्ड है। तो प्यार ये आपसे करते हैं लेकिन कुछ ऐसा है जो ये छोड़ नहीं सकते, जैसे लग्जरियस लाइफ, पोजीशन, स्टेटस, और मे बी कोई और व्यक्ति है जिनको ये बहुत पसंद करते हैं और ये जानते हैं कि जब वो और आप एक दूसरे से कनेक्ट होगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी।
ओके, दैट्स वाई आपकी ये जो गाड़ी है ये आगे नहीं बढ़ पा रही, दैट्स वाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, दैट्स वाई चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। ऐसा है, आपके लिए सब कुछ क्लियर है, रास्ता क्लियर है कि भाई अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ें। इनकी तरफ से भी ये है कि ये आपको पसंद करते हैं और इनको भी आगे बढ़ना है, बट जब बात यहाँ पर आ जाती है ना कि ये या फिर ये, तो वहाँ ये अटक जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही छोड़ नहीं सकते। ऐसा है, और ये आपको खुलकर बता भी नहीं रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ये कार्ड्स आए थे कि एक बारी और बात करो या किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां पर सिर्फ आप दोनों हो, आप दोनों को समय मिले। ऐसा है यहाँ पर गाइस, इसलिए ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, ये जो भी हरकतें करते हैं आप उसको झेलते जाओ, लेकिन आप इनको छोड़कर नहीं जाओ क्योंकि ये रह नहीं पाएंगे आपके बगैर, इनको आदत हो गई है आपकी। बट कुछ और भी है जिसकी आदत है। अब एडिक्शन तो एडिक्शन है, ऐसे समझ लो। अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, मान लीजिए टी एंड कॉफ़ी या कुछ भी ऐसा, और आपको कोई बोले कि भाई टी छोड़ो या फिर कॉफ़ी छोड़ो, आपको दिक्कत होगी, आप दोनों ही नहीं छोड़ना चाहोगे कि मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए, राइट। वैसा सा है। अब बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे एडिक्शन है, प्यार नहीं है। प्यार है आपसे प्यार, बट एडिक्शन भी तगड़ा है। और एडिक्शन आप सभी लोगों को पता है इतनी आसानी से कोई आदत नहीं छूटती। अब इस पर वो मत बोल देना कि प्यार है तो हम छोड़ देते हैं, वो ज़माने चले गए वो ज़माने चले गए बच्चे। अभी लोग बहुत ज़्यादा अपने बारे में अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन थोड़े स्वार्थी हैं। ऐसा है, अपने बारे में सोचना, सेल्फ लव एंड स्वार्थ, सेल्फिशनेस, दोनों में फ़र्क है। तो लोगों को अगर आप सेल्फ लव के बारे में बताते हो ना, सेल्फिश हो जाते हैं। ऐसा हो गया। और ये कुछ दिनों पहले भी मैंने एक पोस्ट डाला था, आई थिंक, या वीडियो डाला था, वहाँ पर भी किसी ने ऐसे कमेंट किया था कि आप सेल्फ लव के बारे में बता रहे हो, सेल्फ लव कुछ नहीं होता, ये स्वार्थ होता है, आप स्वार्थ के बारे में लोगों को बता रहे हो। तो मैंने फिर उनको बहुत क्लैरिटी दी थी कि स्वार्थ में और जो मैं बता रही हूँ कि खुद से आप प्यार करो, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ना सेल्फिश हो जाते हैं। जब आप उनको बोलोगे ना खुद को प्यार करो, तो दूसरों को चोट पहुँचाना शुरू कर देंगे। ऐसा हो जाता है। तो यहाँ वही सीन है। सी, आई डोंट वांट टू लूज यू। मैंने अभी आपको बोला ये आपको खोना नहीं चाहते, बट कहीं और भी इनका एडिक्शन इतना तगड़ा है कि उसके बगैर भी ये नहीं रह सकते। अब इनके अपने रिलेटिव्स हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, मतलब माता पिता से इतना प्यार है कि प्यार कह लो या इनको अच्छा लगता है, ठीक है, मैं प्यार भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इनको अच्छा उनकी कंपनी अच्छी लगती है। अब इनको पता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं आपको कर पाएंगे, ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है, यहीं पर चीज़ें अटक जाती हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू। Gossip only hurts more, यही है। आपको खोना नहीं चाहते, आपके लिए वेट भी कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट इनको इस बात का भी फर्क पड़ता है कि लोग पीठ पीछे क्या कहेंगे। इनको अपनी पोजीशन बहुत प्यारी है, बहुत बहुत। सो ऐसा यहाँ पर चल रहा है। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि ठीक है दी, ये तो सारी चीज़ें हो गई क्लियर, हमें पता लग गया, बट हमें करना क्या चाहिए, अभी भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक बारी बात कर लो, ठीक है। आप मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है, एक बारी इनसे बात कर लो, एक वेकेशन प्लान करो, जाओ साथ में, और सिर्फ आप दोनों होने चाहिए और कोई नहीं। खुलकर बात करो, अपनी बात रखो, और उसके बाद फिर डिसीजन लेना है। ऐसे डिसीजन नहीं लेना है कि उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ सोच लिया, फिर आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ तो सोच लिया, क्योंकि हम एज्यूम करते रहते हैं। हम हरकतों से बातों से, स्टेटस वगैरह देख के एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ उसके मन में ये चल रहा है। डोंट डू दिस। आप क्लियरली उनसे पूछो, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ना, क्लियरली उनको बोलो, देखो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए प्रायोरिटी नहीं हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो बट आप किसी और चीज़ के लिए भी उतना ही ज़्यादा तड़प रखते हो, तो ऐसा है क्या। सीधा जो भी सवाल है वो रखो, एक डायरी में लिखो, और जब मिलने जाओगे वो सारी बातें सामने डिस्कस करो कि भाई ये चीज़ है, अब बताओ मुझे। ओके, सो ये करने के बाद में फिर फैसला लो, जो भी फैसला लेना है। जल्दबाजी में ऐसे जो मैंने कहा एज्यूम मत करो, वरना बाद में ना पछतावा होता है। तो पछतावे जैसी कोई चीज़ मत रखो, पछतावा बहुत बुरा होता है, ठीक है।
ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और कितना आपसे रेजोनेट किया है मुझे बताएं, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। कल मैं लेकर आऊँगी रीडिंग आप लोगों के लिए, आई थिंक एंजल नंबर्स को लेकर। सो उसके लिए कोई सजेशंस है तो मुझे बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है स्ट्रेंथ के कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। ओके, चलिए तो इस डेक से हम शुरू करेंगे। रीज़न ये है कि ये डेक मैंने पहले वाले पाइल में भी यूज़ किया, सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से मुझे लगा कि मुझे यहाँ से भी कार्ड्स निकालने चाहिए, तो अब वहाँ पर निकाले थे तो यहाँ पर भी मैं निकालूंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ से आते हैं। चलो जी, ओके, मेक द एफर्ट। ओके, finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Okay, one more card. One more card. Express your love. Go ahead and make a romantic gesture. Getting to know each other. Okay. मैसेजेस देखते हैं और फिर इनको एक साथ रीड करेंगे। बाय द वे, यहाँ से जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं अभी तक, उनसे ये पता लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनके साथ में आप फ्यूचर अपना प्लान कर रहे हो, उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करो और अपनी तरफ से प्रयास करो, क्योंकि सामने वाला हो सकता है उतने अच्छे से प्रयास ना कर पाए। रीज़न ये है कि उनके लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है, स्टेबिलिटी को लेकर, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके चलते वो उतना ज़्यादा अपनी लव लाइफ के बारे में सोच नहीं पा रहे। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अगर थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, इस कनेक्शन के लिए अच्छा होगा। ओके, इसके अलावा देख लेते हैं मैसेजेस क्या है उनकी तरफ से आपके लिए। क्या वो सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने प्रयास करोगे, है ना। बिन वजह तो मैं भी नहीं चाहती कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, तो उन्हीं के साथ में अपना टाइम लगाना है, एनर्जी लगानी है, जिनके साथ में कुछ अच्छा आउटकम मिले, राइट। सो लेट्स सी यहाँ से क्या निकल कर आता है, उससे काफ़ी कुछ क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। लाइट, ओके, काफ़ी सारे हैं। डू यू थिंक अबाउट मी टू, ये जानना चाहते हैं कि क्या आप भी इनके बारे में सोचते हो। ओके, आप भी इनके बारे में सोचते हो। इससे क्या हमें पता लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं वो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। सोचते रहते हैं हर वक्त, वो जानना चाहते हैं कि आप भी सोचते हो। ये कई बार आपका भी सवाल रहता है ना कि दी हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी बहुत याद आती है, क्या ये इस वजह से है क्योंकि वो हमारे बारे में सोचते रहते हैं या सोच रहे हैं, है ना। तो ऐसे उनके माइंड में भी सवाल आ रहा है अभी। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस, थोड़ा समय इनको चाहिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है उनका डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक या फिर मूलांक 4 हो, 7 हो, 1 हो, 10 हो, ठीक है। 10 मतलब 1, और जो पार्टनर है आपके उनका 7 है आई थिंक, या 6 हो सकता है। कॉन्फिडेंस की कमी है बाय द वे, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो।
और कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए है क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट मैरिज। अगर ये मैरिड हैं, अगर ये डाइवोर्सी हैं, ठीक है, रीच आउट। देखिए फिर से 1 आया, मैंने भी आपको बोला था ना, रीच आउट। क्या मतलब है इसका? यूर रॉन्ग। ओके वेट, इसको ना हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, इनसे कम्युनिकेट करो। अगर आप इनसे दूर रहते हो तो इनसे मिलने के लिए जाओ या मिलने की डेट पक्की करो। ओके ये इनकी इच्छा है, मिलना चाहते हैं लेकिन अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना चाहते। मैंने शुरू में आपको वही बोला था कि ये एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, आपको लगाना पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स। ओके इनका मानना ये है कि जो आप सोचते हो कि आप दोनों अगर साथ में आते हो, एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ होगी, हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, फाइनेंशियली स्टेबल होगे, बहुत भरा पूरा सा परिवार होगा, तो वो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही आपको बोल रहे हैं, ठीक है। आई थिंक दैट्स वाई यहाँ पर ये वाला कार्ड आया था फाइनेंसेस को लेकर। आप शायद इनको काफ़ी अबंडेंट समझते हो या फिर आपको लगता है कि बिना पैसे के भी हम ज़िंदगी जी सकते हैं। दोनों ही चीज़ें उनको गलत लगती हैं। उनको ये लगता है कि वो अबंडेंट नहीं है। हो सकता है आपकी नज़र में हो, बट वो खुद को नहीं समझते हैं। वो भी चीज़ हो जाती है ना कि हाँ मेरे पिताजी के पास पैसे हैं, मैं तो कुछ नहीं करता या मैं तो कुछ नहीं करती, है ना। आपको लगता है अरे फैमिली है तो नहीं है, फैमिली मुझे अपने दम पर करना है कुछ। दूसरा ये भी हो सकता है कुछ लोग देखने से बहुत अबंडेंट लगते हैं, लेकिन जब आप झांक कर देखोगे उनकी ज़िंदगी में आपको पता चलेगा कि पता नहीं कितने तरीके के लोन्स वगैरह हैं, है ना। ये भी हो जाता है, तो उसके आधार पर वो बोल रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हो कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं प्रैक्टिकली कि पैसा नहीं है तो फिर प्यार भी नहीं टिकता। अगर आपने भी देखा होगा कई सारे झगड़े इसी वजह से हो जाते हैं, है ना। प्यार की बल पर चलता है रिश्ता, बट फाइट्स होती हैं। ये नहीं होगा कि डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं होगा सेपरेशन हो जाएगा, लेकिन झगड़े होते रहेंगे, है ना। आई नीड टाइम फॉर मी, तो इनको थोड़ा सा समय चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, फैसला लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए, जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए इनको समय चाहिए। ऑलराइट, सो आई डोंट नो ये यूट्यूब पर ओके आपने पढ़ तो लिया ही है, मैं इसको साइड में कर रही हूँ। तो यस उनको चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हो और उनको लगता है कि वो शायद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए। ये भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ का हिस्सा है और उनको नहीं लग रहा कि वो शायद ये चीज़ आपको दे पाएंगे उतने अच्छे से। स्पेशली अगर इनका डेस्टिनी नंबर 7 है तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं ये लोग। एंड जब आप स्पेशलिटी में जाते हो तो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो भी इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। ओके, आई एम टू अफ्रेड टू टॉक। बहुत इनको डर लगता है आपसे बात करने में, कुछ भी डिस्कस करने में। ये कहना चाहते हैं आपको, एस ऑफ कप्स। बट प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, कंपैशन है, सब कुछ है, बट वही है कि इनको लगता है ये इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। इनको कई बार लगता है कि हाँ आपके साथ आगे बढ़ना है, फिर लगता है नहीं बढ़ना है। आई एम सॉरी भी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, आप फिर आपको अटका के रखा है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, लेट मी होल्ड यू, हक करना चाहते हैं आपको, समय बिताना चाहते हैं आपके साथ, बट इनको लगता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो ये पूरी नहीं कर पाएंगे। आई एम रेडी 0 के साथ में है। यू आर सो वेरी स्पेशल, प्लीज गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर, आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी जो इनकी है, आई मिस यू टू यू,
हर बात पर सवाल पूछ रहे हैं। मैं सोचता हूँ, आप सोचते हो, मैं मिस कर दो, आप करते हो। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी कहती है कि कॉन्फिडेंट नहीं है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं इनके अंदर, घबराते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं कि कैसे जिम्मेदारियों को उठाएंगे। प्यार करते हैं लेकिन फिर लगता है कि आपकी इच्छाओं को ये पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको जितना ये समझते हैं, जानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपकी कई सारी इच्छाएं हैं एंड आपके एम्बिशंस हैं जिनको आप पूरा करना चाहोगे, बट ये आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपको कंप्लीट महसूस नहीं करवा पाएंगे, आपको संतुष्ट नहीं रख पाएंगे अपने साथ। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आगे बढ़कर आएंगे, आपको प्रॉमिसेस करेंगे, देंगे, आपके साथ रहने की बात करेंगे, और फिर आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो आप कहोगे अरे उस वक्त तो आप इक्वली इन्वॉल्व थे, अब क्या हो गया और आपने मेरे साथ गलत कर दिया, ये सब कुछ। तो कहीं ना कहीं उस दोष का इनको डर लगता है। सो ये है इनके साथ, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो। अगर आपके मन में ये कई बार विचार आते हैं कि भाई क्यों सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या हो गया इस व्यक्ति को, अगर शुरू में ऐसे नहीं थे, आप हो गए हैं तो, या फिर शुरुआत से ही अगर आपको लगता है बहुत उदास से हैं, परेशान से हैं, अच्छा हाँ इनका कोई पास्ट होगा दैट्स वाई, नहीं, पास्ट वाली बात नहीं है, उनका नेचर ऐसा है। अगर पास्ट में भी ऐसा हुआ है तो इसी कारण से हुआ है, इनके नेचर की वजह से, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस इनको नहीं मिला। जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, किंग ऑफ wands। ये अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब ये किसी के साथ आते हैं इनको लगता है कि झगड़ा ही होगा, और कुछ ऐसा है भी। इनका बर्थ चार्ट वगैरह अगर आप देखोगे तो हो सकता है इनके 7th हाउस में सैटर्न हो, 7th हाउस में केतु हो, 7th हाउस में राहु हो, इस तरीके की प्लैनेट्स हो सकता है इनके 7th हाउस में हो, राइट। या फिर इनका वीनस जो है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, ठीक है, या फिर इनके 8th हाउस में मे बी राहु होगा, ये रीज़न हो सकता है। ऑलराइट, तो इन सारी चीज़ों के चलते, या सन एंड मून किसी भी एक जगह पर हैं, एक हाउस में हैं ये दोनों प्लैनेट्स, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं इनको दिक्कत रहती है। इनको ओके, अब मैं बहुत अंदर का नहीं बोलूँगी, बट आपके लिए ये जो कार्ड आया था नंबर 15 का, इनको इससे रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ये पैशनेट नहीं है इसको लेकर, एंड हम सभी जानते हैं कि ये भी है, एक प्यार का ही हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है, मैरिड लाइफ का हिस्सा है, हैप्पी मैरिड लाइफ का हिस्सा है। मैं बहुत खुलकर नहीं बोल सकती हूँ, आप लोग समझ जाइए, आप लोग समझदार हो, 18+ हो, दैट्स वाई यहाँ पर हो, राइट, ये रीडिंग देख रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव नहीं है। अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको अच्छे से अब आपको तो पता ही होगा आप कई बार सोचते होगे कि कभी ये खुद से बोलें, कभी ये खुद से पहल करें, बट नहीं होता होगा, राइट। सो ऐसा ही है इनके साथ, एंड दैट्स वाई अगर आप मैरिड हो, ये रीडिंग देख रहे हो, सेपरेशन चल रहा है, तो ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या इस रिश्ते को या ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये रीजंस हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप ये रीडिंग देख रहे हो जानने के लिए कि सामने वाला इस तरीके से बिहेव क्यों करता है, तो मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ है, ये सब कुछ चल रहा है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे करना क्या चाहिए दी इस बारे में, अगर ये सब कुछ है, ऐसा ही रहने वाला है, तो 2 चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट करके आप कुछ 1 महीने देख लो, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा नहीं, क्या बदलाव आते हैं, और उसके बाद फिर आप जो चाहो डिसीजन ले सकते हो। अगर चीज़ें आपके पक्ष में हो गई तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पक्ष में नहीं होती हैं तो फिर आप देखो, खुद को प्यार करो, खुद को प्रायोरिटी दो, मैं ये कहूँगी। दूसरा ये है कि ये जैसे हैं वैसे ही आप उनके साथ रह सकते हो, अगर आपको इसी तरीके से इनसे प्यार है। ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं मैं मार दूंगी या मार दूंगा, और मुझे बस ये व्यक्ति मेरे जीवन में चाहिए। तो वो देखो, अब इसके लिए ना थोड़ा आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर ये नहीं है तो मैं कैसे रहूँगी या रहूँगा। जैसे बहुत से लोगों का कहना होता है कि अरे दूर हो जाएंगे ना, फिर टाइम सब कुछ हील कर देता है, राइट। हम दूर हो जाएंगे, किसी और के साथ चले जाएंगे तो इनको हम भूल जाएंगे। कुछ लोगों का क्या होता है, दूर होने के बाद ही उनको समझ आता है कि नहीं हो सकता। तो आप चाहें तो थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, और उसके बाद आप देख लो कैसा आपको लगता है, फिर आप डिसाइड करो। तो 2 चीज़ें हैं, या तो जैसे हैं आप उनको वैसे एक्सेप्ट कर लो, या आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन का असर आपको 1-1.5 महीने में पता चल जाता है, बट अगेन आपको प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करना है। उसके लिए आप या तो किसी का गाइडेंस फॉलो करो, कि कोई सेंटर वगैरह आप ज्वाइन करो,
या किसी की क्लास लो या कोई बुक ऐसी खरीदो जहाँ पर अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हो कि कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है। टाइम वेस्ट मत करो, चैंटिंग करो, भक्ति करो, मैनिफेस्टेशन करो तो प्रॉपर तरीके से करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रह जाता। आप साल 2 साल लगे रहते हो और फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, देन आप कहते हो कि यूनिवर्स कुछ नहीं होती, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, भक्ति कुछ नहीं होती। सब कुछ है लेकिन हमारे करने में दिक्कत हो जाता है। तो हम खुद को कभी दोष नहीं देते, हम जिनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें उन्हीं को दोष देना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, सो ये करिए आप। 2 चीज़ें हैं आपके सामने, मैंने आपको बता दिया कि क्या इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करें और मुझे बताएं भी कितना आपसे रेजोनेट किया है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है होप कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको अभी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो इस डेक से शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। लेट्स सी क्या निकल कर आता है आज की रीडिंग में। छोटे छोटे से किट्स दिख रहे हैं मुझे। शफल कर रही हूँ कार्ड्स। तो ये भी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो आप उनको बचपन से जानते हो या फिर आपको लगता है कि उनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। पैशन, allow your heart and soul to sing with joy. Release your ex. The time has come to clear your energy. All right. Engagement. तो कोई और है आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में और उनके साथ आप आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो और उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, राइट? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो एक्स हैं वो मैरिड हैं और उनके साथ में आई थिंक आपका 2 से 3 साल तक कनेक्शन रहा है और वो आपको बोलते रहे कि वो डाइवोर्स दे देंगे अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, वो डाइवोर्स दे देंगी और आपके साथ आ जाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं और फिर आपने कनेक्शन तोड़ा, मूव ऑन करने की कोशिश करी, किसी और के साथ में अभी आप आ गए हो बट आप उनको बोल नहीं पा रहे या फिर उनका कमबैक हो गया है कनेक्शन ख़त्म करने के बाद, या फिर स्टोरी कुछ और भी हो सकती है। लेकिन ये मैंने चैनल किया तो मैंने आपको बता दिया। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, प्यार तो है बट फिर भी यहाँ पर पहले ही सारे कार्ड्स ऐसे आ गए हैं जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जिनको आप पसंद करते हो लेकिन चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि ख़त्म करो। जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है ना उसे उन चीज़ों को ख़त्म करो। जो नयापन आपको मिल रहा है आपके जीवन में या न्यू पार्टनर जो आपका है उनको आप थोड़ा अभी इम्पोर्टेंस दो, उनके बारे में सोचो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। ओके, एक कार्ड यहाँ पर आ गया है ये। चलिए मैं इसको लास्ट में देखती हूँ यहाँ पर क्या है इससे। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है उनकी तरफ से। क्या मैसेजेस हैं? नो, ये लो। अगला देखते हैं क्या संदेश है, इसको देखेंगे। नो क्या है?
आई कुड बी अ हीरो बेबी। ओके, तो ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद करते हो क्योंकि उनका ना, इनकी वाइब्स हैं सेलिब्रिटी, एक हीरो के जैसे है, हीरोइन जो हम बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए पार्टनर, तो उस टाइप के ये हैं, समझ आ रहा है मुझे। ये मेक माई हार्ट फुल। काफ़ी पैशनेट कनेक्शन रहा है। जैसा पार्टनर आपको चाहिए वैसे वो हैं, जैसे पार्टनर उनको चाहिए वैसे आप हो। बस कोई एक चीज़ है जो बीच में आ रही है। आई फील द सेम वे। मैंने पहले ही बोला कि प्यार तो है आप दोनों के बीच में, और है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन। लिसन टू योर हार्ट। देखिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो वो चाहते हैं आपके साथ रहना, ठीक है, मैं बता देती हूँ क्लियरली। बट कार्ड्स में ऐसा आ रहा है कि आप मत जाओ उनके साथ, भले आप उनको पसंद करते हो, और मैं देख लूँगी कि ऐसा क्यों है। बट अभी तक तो ऐसे ही आ रहा है। उनकी फीलिंग्स जो हैं वो यही हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने मन की सुनो, आप अपने दिल की सुनो और फैसला लो। दिमाग की बात मत मानो। आप दिमाग से सोच रहे हो और फैसला ले रहे हो, या अपनी फैमिली की सुनकर फैसला ले रहे हो, और उनका कहना है कि नहीं, अपने दिल की सुनो, क्योंकि उनको पता है जब आप अपने दिल की सुनोगे तो आप उन्हीं के पास जाओगे, आपका दिल उन्हीं के पास है। ऐसा है। अगर आपने कभी उनको बोला कि आप कंफ्यूज्ड हो या आपको डाउट्स हैं, वो कह रहे हैं हाँ मुझे भी डाउट्स हैं, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ तुमको लेकर, पर फिर आप दोनों के बीच में इशू हो जाता है कि आप बोलते हो कि मेरे से तो गारंटी ले लो, मैं तो आपके साथ ही आ रही हूँ या आ रहा हूँ, आप भी गारंटी दो, वो गारंटी नहीं देते। यू आर रॉन्ग। डू यू थिंक अबाउट मी टू? जानना चाहते हैं क्या आप भी उनके बारे में सोचते हो जैसे कि वो आपके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं। योर फैमिली वॉन्ट लाइक मी, दिस इज द रीज़न। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। आपकी फैमिली शायद उनको पसंद नहीं करती और नहीं करेगी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। फिर से नंबर 3 है, देयर इज समवन एल्स, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, दैट्स वाई आपकी फैमिली नहीं मान रही। और फिर से यहाँ पर 3 है, हैव आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। ओके, 333 यहाँ पर आया है। 333 से मालूम देता है कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, सच में बहुत अट्रैक्टिव है, स्माइल बड़ी प्यारी होगी और ज्ञानी टाइप इंसान नहीं है। तो जब भी आप इनसे बात करते होगे, इनके साथ में टाइम स्पेंड करते होगे, आप अपनी हर दिक्कत, हर परेशानी को, प्रॉब्लम को, दर्द को भूल जाते होगे, एंड दैट्स वाई आपको बहुत पसंद है और आप इनको छोड़ना नहीं चाहते। बट सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि फैमिली नहीं चाहती कि आप इनके साथ आगे बढ़ें, और आपको भी डाउट्स रहते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर आया है देयर इज समवन एल्स, तो कोई है और आपको उससे खतरा है। इनका कहना ये है कि और भी लोग हैं ऐसे जिनका थर्ड पार्टी इशू रहा है, जो कि मैरिड हैं या जो कि एंगेज्ड हैं, या फैमिली नहीं मान रही है, जो भी रीज़न आप दोनों के बीच में आड़े आ रहा है जिसकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हैं। वो कह रहे हैं और भी तो लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ फेस करते हैं फिर भी साथ रहते हैं। तो उनके बारे में क्यों नहीं जानते हो आप, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो आप? उनके बारे में जानो, सोचो, उनसे सलाह लो और फिर हम साथ रहेंगे। ऐसा वो आपसे बोलना चाहते हैं, या फिर तो बोला होगा या फिर उनके मन में ये चीज़ है। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। अगर सेपरेशन हुआ है, ये चाहते हैं कि फिर से हम एक नई शुरुआत करें और हम आगे बढ़ें इस कनेक्शन में, छोड़ कर ना जाएं आप। आई वरी अबाउट अस अ लॉट। इनको बहुत फिक्र होती है इनकी और आपकी, इस कनेक्शन की, फ्यूचर की। ये ऐसा भी बोलना चाहते हैं और हो सकता है इन्होंने ये बात आपको कही भी हो। सीक प्रोफेशनल एडवाइस। ये कहना चाहते हैं गिव अप करना एक अच्छा फैसला नहीं है। अगर हमारे बीच में थर्ड पार्टी इशू है या कोई भी इशू है तो इसके लिए बेहतर होगा कि किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ली जाए। जस्ट वांट स्पेस। ओके, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका कनेक्शन रहा है, फिजिकली इन्वॉल्व रहे हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। दैट्स वाई नहीं छोड़ना चाहते आपको। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जल्द से जल्द चाहते हैं कि आप फैसला लो इनके फेवर में।
जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पाई करते रहते हैं आपके बारे में, जानने की कोशिश करते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं कि आप इनको मिल जाओ कैसे भी करके। ये अगर रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे थे पहले तो वो करना चाहते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में अपनी पूरी लाइफ आगे प्लान करना चाहते हैं। क्लियरली ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। स्टिल आपको बोला गया है कि इनके साथ में आप आगे ना बढ़ें। ओके, ऐसा है। अच्छा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई भी रीज़न है तो क्यों इतना यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं मैसेजेस कि नहीं जाओ। फ्यूचर ओके, डिसेप्शन, ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। इतनी जल्दी क्लैरिटी देती है यूनिवर्स। और देखते हैं, सेफ फॉर यू टू लव, रिट्रीट। देखिए, अगर ये मैरिड है या इनकी फैमिली तैयार नहीं हो रही या आपकी फैमिली तैयार नहीं हो रही इनकी किसी बुरी आदत की वजह से, और ये कह रहे हैं कि बुरी आदत छोड़ देंगे या ये मैरिड है तो डाइवोर्स दे देंगे या कुछ भी ऐसा सीन है, झूठ है ये प्यार करते हैं आपको, सच है। ये साथ में आपके फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सच है। लेकिन वो आदत छोड़ देंगे या डाइवोर्स दे देंगे, वो सच नहीं है। ठीक है, अब आप देखो कि आप इसको आगे इसके लिए क्या करना चाहते हो। दैट्स वाई यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है कि नो नो नो, क्योंकि अगर डाइवोर्स नहीं देते हैं या अपना जो पास्ट कनेक्शन है, अपनी एक्स है, उनको नहीं छोड़ते हैं, या इनकी फैमिली तैयार नहीं है, ये उनको कन्विंस नहीं करते हैं, या कोई भी ऐसा झूठ जो आपने इनका पकड़ा था उस पर ये काम नहीं करते, उसको सुधारते नहीं हैं, फिर आप इनके साथ आगे बढ़ते हो तो जो समस्या पहले थी वो वैसी ही रहेगी आगे भी। और अगर आपकी फैमिली ना बोल रही हो, फिर उनके विरोध में जाकर आप इनसे बात करोगे, इनके साथ में आगे बढ़ोगे, जिन्होंने शुरुआत ही आपसे झूठ से करी है या आपको शुरू में धोखा दे के रखा है, तो फिर आप सोच लो आगे क्या होगा। ठीक है, प्यार करते हैं नो डाउट, बट वही है कि वो जो भी है उसको छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ नहीं सकते, बंध गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कई बार छोड़ना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अगर मान लीजिए मैरिड है और अपने वाइफ को या हस्बैंड को ये छोड़ते हैं, देन पूरी फैमिली, पूरा खानदान आ जाता है, और फिर कोर्ट कचहरी और पैसे वैसे जाना, बहुत कुछ हो जाती हैं चीज़ें। तो इतना आसान नहीं होता, लगता है बहुत आसान है लेकिन होता नहीं है आसान, राइट। तो उतनी हिम्मत होनी चाहिए, उतना आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आप अकेले अपने दम पर आप लड़ सको, तो सबके वश की नहीं होता ये चीज़। तो यहाँ पर गाइडेंस आपको यही मिला है कि आप भाई सोच समझ कर फैसला लो। हालांकि इधर से तो मैं कहूँगी कि नो है, आगे फिर आप देख लो आपको क्या करना है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। और हाँ, अगर कोई नया कनेक्शन है आपके जीवन में, बता रही हूँ, आप मानो या नहीं मानो आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है क्योंकि, बट मैं यही कहूँगी कि अगर कोई नया कनेक्शन आपको मिला है, प्लीज़ उनके साथ में आप आगे बढ़ें और मूव ऑन हो जाए इससे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।